ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मिठी बाबा के 28 अक्टूबर 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बेहद सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। ऐसी बड़ी घड़ी बनाओ जिसके कांटों में रेडियम हो, जो दूर से ही चमकता रहे। जो हमारा सृष्टि चक्र है, बाबा कहते इतना ऐसा सुंदर बनाओ जो दूसरे लोग देख करके खुश हो जाए। प्रश्न, सर्विस की वृद्धि के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर है, जो जो महारथी होशियार बच्चे हैं उनको अपने पास बुलाना चाहिए। महारथी बच्चे चक्कर लगाते रहेंगे तो सर्विस वृद्धि को पाती रहेंगी। इसमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमारा मान कम हो जाएगा, दूसरों को हम बुलाएंगे तो वो अच्छा अच्छा सुनाएंगे, फिर उनकी सारी तारीफ करेंगे और हमारी कोई नहीं करेगा। बाबा कहते ऐसी बात नहीं है। बच्चों को कभी भी देह अभिमान नहीं आना चाहिए। महारथियों का बहुत बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। आज का गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। घड़ी का नाम सुना तो बेहद की घड़ी याद पड़ी। यह है बेहद की घड़ी। इसमें सारी बुद्धि से समझने की बात है। उनका भी बड़ा कांटा और छोटा कांटा है। सेकंड का बड़ा कांटा चलता रहता है। अब रात के 12 बजे हैं, यानी रात पूरी हो, दिन शुरू होना है। बेहद की घड़ी का बाबा बता रहे हैं। यह बेहद की घड़ी कितनी बड़ी होनी चाहिए। इसमें कांटे जो बनाए जाए उसमें रेडियम भी देना चाहिए, जो दूर से ही चमकता रहे। देखते हैं ना, रेडियम की जो भी बोर्ड वगैरह होते हैं रात को बहुत सुंदर चमकते हैं। घड़ी तो अपने आप समझाती है। कोई भी नया आएगा तो घड़ी आकर के देखे। बुद्धि भी कहती है बरोबर कांटा अंत में आकर के पहुंचा है। कोई भी समझ सकता है कि विनाश जरूर होना चाहिए। फिर है सतयुग की आदि। विनाश भी कल्याण के लिए ही होता है। सतयुग में बहुत थोड़ी आत्माएं होती है, तो इतनी सब आत्माएं जरूर वापस जाती होंगी। चित्रों पर समझाना चाहिए। हमारी प्रदर्शनी के चित्र जो है उस पर सहज रीति से समझा सकते हैं। ऐसी घड़ी कोई बनाए तो बहुत खरीद करके भी घर में रखे। इन पर समझाना है। यह कलयुग की भ्रष्टाचारी दुनिया है। अनेक धर्म भी है, विनाश भी सामने खड़ा है। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। अब ये लक्ष्मी नारायण आदि को भी सतयुग की बादशाही कैसे मिली? जरूर बाप द्वारा मिली होंगी। पतित पावन आते ही है पतित दुनिया में। संगम युग पर पावन दुनिया में बाप को आना नहीं है। यह गोले पर समझाने के लिए बड़ी फर्स्ट क्लास बातें हैं, और इस पर समझाना किसको भी बड़ा सहज है। जिनके पास पैसे बहुत है वह तो आर्टिस्ट को झट ऑर्डर दे, झट चीज़ तैयार हो जाए। देखो, हाँ, जो सेवाधारी पैसे वाले बाबा के बच्चे हैं वो फट से ये बाबा की आज्ञा प्रैक्टिकल मिलाएंगे। गवर्नमेंट का काम तो इतने में हो जाता है। यहाँ तो मुश्किल कोई काम करते हैं। कोई अच्छा आर्टिस्ट चित्र बनाता है तो वह भी शोभता है ना। आजकल आर्ट का भी मान बहुत है। डांस का आर्ट कितना दिखाते हैं, बहुत सारे उसमें भी प्रकार है। समझते हैं पहले ऐसे डांस होते थे, परंतु ऐसे कोई है नहीं। तो यह बेहद की घड़ी फट से बनानी चाहिए, जो अच्छी रीति मनुष्य समझ जाए। कलर भी ऐसा अच्छा हो जो चमकता रहे। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। मनुष्य पतित है ना, तब तो गाते हैं। पावन दुनिया भी स्वर्ग है। मनुष्य तो नहीं समझते श्री कृष्ण ही श्याम है, फिर सुंदर बनते हैं, इसलिए नाम पड़ा है श्याम सुंदर। हम भी पहले नहीं समझते थे, अभी बुद्धि में है बरोबर। कामचिता पर बैठने से ही काला हो जाता है, अर्थात आत्मा पतित हो जाती है। यह भी स्पष्ट करके लिखना चाहिए। वर्षा देते हैं परमपिता परमात्मा। बच्चों को वर्षा कौन देते हैं?
परमात्मा को श्राप देता है रावण। मनुष्यों की बुद्धि फिर चली जाती है रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम। परंतु राम तो है ही परमपिता परमात्मा। यह सब बुद्धि चला करके चित्र बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल अपने को भगवान तो सब कहते रहते हैं। तुम जानते हो बाप तो एक ही है, बाकी हम सब आत्माएं परमधाम में परमात्मा के साथ जाकर के रहेंगी। उस समय बाप भी ब्रह्मांड का मालिक और हम भी ब्रह्मांड के मालिक। फिर बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ, वन गॉड वन फैमिली। हाँ, सर्वधर्म सम्मेलन बहुत सुंदर राष्ट्रपति भवन में परसों हुआ, बहुत सुंदर हुआ। जयंती दीदी का भी स्पीच था उसमें, आशा दीदी का भी था, और ढेर सारे धर्म संस्था, जो भी धर्म की आत्माएं हैं, अनेक अनेक पोप वगैरह, वो सब आए थे राष्ट्रपति भवन में। सब ने माना कि एक ही हम परमात्मा के बच्चे हैं तो एक हो जाए, जितने भी शरीर के धर्म हैं सब एक हो जाए। आत्मा के धर्म में शांति और पवित्रता में सब रहेंगे तो जितने भी प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगे। तो ऐसे बाबा कहते माता पिता पर कितना कुर्बान जाना चाहिए। उनकी श्रीमत मशहूर है, उस पर चलते चलते पिछाड़ी में आकर श्रीमत का पूरा पालन करते हैं। अभी अगर श्रीमत पर पूरा चले तो श्रेष्ठ बन जाए, कितना माथा मारना पड़ता है। जब तक यज्ञ है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह भी रुद्र यज्ञ रचते हैं शांति के लिए, उससे शांति हो न सके। बाबा का तो एक ही यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री, दुनिया की पूरी सामग्री इसमें स्वाहा हो जाती है और सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। वह कितने यज्ञ रचते हैं, फायदा कोई नहीं। तुम बच्चे हो, नॉन वायलेंस, पवित्रता के बिगड़ कोई स्वर्ग में जा न सके। यह है पिछाड़ी का समय, पतित दुनिया, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया, 100% अपवित्रता, 100% दुख, अशांति, रोगी, ये सब लिखना पड़े। फिर स्वर्ग में है श्रेष्ठाचारी, 100% पवित्रता, सुख और शांति, निरोगी काया। वह है रावण का श्राप। यह है शिव बाबा का वर्षा, पूरी लिखत होनी चाहिए। भारत फलाने समय से फलाने समय तक श्रेष्ठाचारी था, फिर फलाने समय से भ्रष्टाचारी बना। लिखत ऐसी हो जो देखने में समझ जाए, समझाने से भी बुद्धि में नशा चढ़ेगा। इस धंधे में ही रहने से प्रैक्टिस हो जाएगी। वह सर्विस 8 घंटा करते हैं, गवर्नमेंट की सर्विस। तो ये भी बाबा कहते 8 घंटा सर्विस बच्चों को करनी चाहिए। सेंटर पर बच्चियाँ जो है उनमें भी नंबरवार है, सेवाधारी बहनें भी है, नंबरवार है। कोई को तो सर्विस का बहुत ही शौक रहता है। कई बहनें हैं जहाँ तहाँ सेवा के लिए भागती रहती है। कोई तो एक ही जगह पर आराम से बैठ जाते हैं, खाना पीना सोना, बस। दूसरी जगह पे जाएंगे तो हाँ प्रॉब्लम होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो जैसे कि बाबा कहते हैं उनको ऑलराउंड नहीं कहेंगे। महारथियों को तो कुछ समझते नहीं हैं तो सर्विस भी ढीली पड़ जाती है। अब बहुतों को तो अपना अहंकार बहुत रहता है। क्यों बुलाए दूसरों को, हम ऐसा बोलते हैं। हमारा मान हो, दूसरा कोई आएगा तो हमारा मान कम हो जाएगा। ऐसी बातें भी होती है। ये नहीं समझते कि महारथी तो हमें मदद करेंगे। हम भी देखते हैं जितने भी हमारी योग की क्लासेस होते हैं, योग भट्टी होती है, हम किसी न किसी को बुलाते रहते हैं। हाँ, नए नए पॉइंट सुनते रहते हैं, उनके अनुभव भी होते हैं। हाँ, तो आत्माएं अपना योगदान देती है, जितने भी महारथी हैं। तो बाबा कहते वो मदद करेंगे आपको। अपना अहंकार रहता है, ऐसे भी बुद्धू है। बाबा कहते हैं सच्ची दिल पर साहेब राजी होता है। बाबा के पास समाचार तो आते रहते हैं ना, बाबा हर एक की रग को समझते हैं। यह बाबा भी अनुभवी है। तो यह गोले की समझानी बहुत अच्छी है। यह समझानी तुम्हारी निकलेगी तो तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी विहंग मार्ग की हो जाएगी। अभी तो चिंटी मार्ग की सर्विस है।
अपने ही देहाभिमान में रहते हैं, इसलिए बुद्धि चलती नहीं सेवा के लिए। अभी यह है विहंग मार्ग की सर्विस। सर्विसेबल बच्चों का माथा चलता रहेगा। सर्विसेबल बच्चों का माथा माने बुद्धि चलती रहेगी। क्या क्या बनाना चाहिए, चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। अभी कलयुग है, सतयुग स्थापन होता है। बाबा ही सबको वापस ले जाएंगे। वहाँ है सुख, यहाँ है दुख, सब पतित है। पतित मनुष्य कोई को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। यह सब है भक्ति मार्ग की कारोबार सिखलाने वाले गुरु, सब है भक्ति मार्ग के। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई भी होता नहीं है। यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। भारत को स्वर्ग बनाने में जादूगरी का खेल है, इसलिए उनको जादूगर भी कहते हैं। बाबा आप जादूगर हो, गीत भी सुना ना। श्री कृष्ण को कभी भी जादूगर नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को भी शाम से सुंदर बनाने वाला वह बाप है। समझाने का बड़ा ही नशा होना चाहिए। बाहर में जाना चाहिए। गरीब ही अच्छा उठाते हैं यार, साहूकारों में उम्मीद कम रहती है। 100 गरीब तो 1-2 साहूकार, 5-7 साधारण भी निकलेंगे। देखो बाबा के यज्ञ में 100 गरीब है और एका दूसरा साहूकार है और 5-7 साधारण है, मिडिल क्लास वाले। ऐसे ही काम चलता है। धन की इतनी दरकार नहीं रहती। गवर्नमेंट ने देखो कितना बारूद बनाया है, मिसाइल्स। दोनों समझते हैं विनाश हो जाएगा, हम विनाश को पाएंगे। तब मलुक कौन बनेंगे, मना शिकारी। कहानी है ना, 2 बिल्ले आपस में लड़े और मक्खन बीच में बंदर खा गया। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं, है यह स्वर्ग रूपी मक्खन। ये बातें मुश्किल कोई समझते हैं, या 20-25 वर्ष रहने वाले भी बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं समझते हैं। पहले भट्टी बनी, उसमें कितने आए कितने चले गए, कोई जम गए। ड्रामा में कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, अब भी ऐसे हो रहा है। चित्र जितने बड़े होंगे उतना कोई को समझाना सहज होगा। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी जरूरी है। झाड़ से पत्ता पड़ता है। भक्ति कल्ट कब से शुरू होता है? झाड़ से पता चलता है कि कौन से धर्म वाले कब आते हैं, क्या करते हैं। तो भक्ति कल्ट द्वापर युग से शुरू होता है। ब्रह्मा की रात 2 युग और ब्रह्मा का दिन 2 युग, सतयुग और त्रेता दिन है, द्वापर कलयुग रात है। मनुष्य तो समझते नहीं, फिर कहेंगे ब्रह्मा तो सूक्ष्मोत्तर में है, परंतु प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही होगा। कितने गुह्य राज है जो शास्त्रों में नहीं है। मनुष्यों ने सब उल्टे चित्र देखे हैं, उल्टा ज्ञान सुना है। ब्रह्मा को भी बहुत भुजाएं दी है। यह जो भी शास्त्र आती है वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यह कब से शुरू होती है दुनिया नहीं जानती। मनुष्य भक्ति भी कितनी करते हैं, समझते हैं भक्ति बिगर भगवान मिल नहीं सकता। लेकिन जब पूरी दुर्गति हो तब तो भगवान मिलेगा सदगति के लिए। यह हिसाब किताब तुम बच्चे जानते हो। आधा कल्प से भक्ति शुरू होती है। बाबा कहते हैं वेद, उपनिषद, यज्ञ, तप आदि सब है भक्ति मार्ग के। यह सब खत्म होने हैं। सबको काला बनना ही है, माना भिखारी बनना है। फिर गोरा बनाने के लिए बाबा को आना पड़े। बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ, न कि युगे युगे, माना सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कौन से भी युग में भगवान नहीं आते हैं, सिर्फ संगम युग पर ही आते हैं। दिखाते भी है कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, परशुराम, है ना, बुद्ध, महावीर, ये सब अलग अलग के अवतार दिखाते हैं। यह भगवान के अवतार है। फिर पत्थर भीतर में भगवान कैसे हो सकता है? मनुष्य कितने बेसमझ हो गए हैं। बाबा ने आकर बच्चों को कितना समझदार बनाया है। महिमा भी करनी पड़े। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर, प्यार का सागर। श्री कृष्ण की ये महिमा हो नहीं सकती। श्री कृष्ण के भक्त फिर श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं कि वो सर्वव्यापी है। कितना चटक पड़ते हैं। उनसे निकाल कर फिर बाबा का परिचय देते हैं। सब आत्माएं भाई भाई हैं। सब फादर थोड़े ही हो सकते हैं।
फिर याद किसको किया जाता है? गॉडफादर को बच्चे याद करते हैं। समझाने वाला भी बेहद बुद्धि वाला चाहिए। बच्चों की बुद्धि तो हद में ही फंस पड़ती है, एक जगह ही बैठ जाते हैं। बिजनेसमैन जो होते हैं ना, वो बड़ी बड़ी ब्रांचेस खोलते रहते हैं। जितना जो सेंटर खोले वह मैनेजर अच्छा। आज बाबा ज़्यादा सेंटर खोलने के लिए हमें प्रेरणा दे रहे हैं। कागल में भी देखो अभी और एक सेंटर खोला है। कम से कम कागल सेंटर के अंदर ही करीबन 6 तो उप सेवा केंद्र हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये भी बहुत बड़ी बात है, मैनेजर अच्छा है, फिर सेंटर पर भी मदार है। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान। राजेश्वरी दीदी के लिए भी बहुत जोरदार ताली बजाएं। इतने सारे सेंटर्स खोलती हैं, कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो ये ज्ञान रत्नों की दुकान ज्ञान सागर की है। पॉइंट्स तो बहुत है जो धारण कर समझानी है। सभा में चित्र रखे हो जो सब देखे। घड़ी का चित्र भी बहुत अच्छा है। इस चक्र को जानने से ही चक्रवर्ती बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। घड़ी पर समझाना बहुत सहज है। कितने पुराने बच्चे लायक ही नहीं बनते, अपने को बस मियाँ मिठू समझ बैठे हैं, फालतू खुश होते रहते हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो कौन समझेंगे कि ये दानी है। दान भी अशरफियों का करना चाहिए या पाई पैसे का? दान भी अशरफियों का माना ज्ञान रत्नों का करना चाहिए। ये चित्र अंधों के आगे जैसे आईना है। आईने में अपना मुख देखेंगे। पहले बंदर की शक्ल थी, अभी मंदिर की शक्ल बन रही है। मंदिर में रहने के लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। जो शिव व्यवस्थापन कर रहे हैं, जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, उनकी बुद्धि में कभी भी धारणा हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन मैं गुह्य बातें सुनाता रहता हूँ तो जरूर ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी। कोई प्रश्न उठाते हैं 8 बादशाही कैसे चलेगी, इस हिसाब से इतनी बादशाही होनी चाहिए। बाबा कहते हैं तुम लोग इन बातों में क्यों पढ़ते हो? पहले बाप और उनके वर्षे को तो याद करो। वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी वह चलेगी। बच्चे जिस रीति से पैदा होते होंगे उस रीति से होंगे। इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? कैसे उल्टा सुल्टा क्यों सोचे, उधर कैसा होगा क्या होगा? बाबा कहते हैं जैसे रस्म रिवाज होगी हो जाएगा। तुम क्यों जाते हो इसमें? विकार की बात भी मुख पर क्यों लाते हो? ये चित्र किसको सौगात में देना बहुत अच्छा है। गॉडफादरली गिफ्ट है। ऐसे गॉडफादरली गिफ्ट कौन नहीं ले जाए? लिफ्ट कौन नहीं ले जाएंगे? सबको अच्छा लगेगा। क्रिश्चियन लोग और किसका लिटरेचर आदि नहीं लेते हैं, उनको अपने धर्म का नशा रहता है। अपने बाइबल के चित्र जो होंगे वो सभी को बांटते रहेंगे। बाबा कहते हैं देवता धर्म सबसे ऊंच है। वह समझते हैं हमको इन क्रिश्चियन से बहुत पैसे मिलते हैं, परंतु यह है ज्ञान की बातें। जो ज्ञान उठाते हैं वही बाप से वर्षा भी पाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है विश्व का मालिक बनाने वाले माता पिता पर दिल से कुर्बान जाना है। उनकी श्रीमत पर अच्छी रीति चल श्रेष्ठ बनना है। अपने दिल सदा सच्ची रखनी है। अहंकार में नहीं आना है। अशरफियों का दान करना है। ज्ञान दान करने में महारथी बनना है। 8 घंटा ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। वरदान सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जिनका साथी सर्वशक्तिवान बाप है उनको सदा ही सर्व प्राप्तियां हैं। उनके सामने कभी किसी प्रकार की माया आ नहीं सकती है। जो प्राप्तियों की अनुभूति में रह माया को विदाई देते हैं उन्हें बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है। तो सदा इसी स्मृति में रहो। स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं।
जो सोचा नहीं वह पा लिया। बाप को पा लिया, सब कुछ पाया, ऐसी खुश नसीब आत्मा हो। स्लोगन है स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। स्पेशली उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्वचिंतन करना है और प्रभु का चिंतन करना है, ज्ञान का स्मरण करना है, तो परचिंतन या व्यर्थ चिंतन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे बधाई देने वाली खुश नसीब भाई बहनों को ओम शांति।